गेमा रिकैप में आज हम बात करेंगे आई एम सैम की, लेकिन इससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सैम एक मेंटल इलनेस का शिकार था, जिसकी वजह से उसकी उम्र तो बढ़ गई, लेकिन उसका जहन आज भी एक 7 साल के बच्चे जितना ही था। और सैम एक कैफे में वेटर की जॉब करता था और वहीं सैम को इत्तला मिली कि उसकी बीवी हॉस्पिटल एडमिट है। सैम फौरन हॉस्पिटल पहुंचा और उसकी बीवी ने एक खूबसूरत प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और उस बच्ची का नाम सैम ने लूसी रखा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब सैम और उसकी बीवी घर जाने के लिए बस पर सवार होने लगे तो उसकी बीवी सैम और बच्ची को वहाँ पर छोड़कर भाग गई, क्योंकि अब वो सैम के साथ मजीद जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी और सैम बेचारा अपनी बच्ची के साथ अकेला रह गया। सैम ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो बच्ची का हर तरीके से ख्याल रखे, लेकिन बच्ची हर वक्त रोती रहती थी। बच्ची इतना ज्यादा रोती थी कि एक दिन उसकी नेबर एनी ने फोन करके उससे पूछा कि बच्ची को क्या मसला है और इसकी माँ कहाँ है, जिस पर सैम ने उसे बताया कि उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी है और अब बच्ची की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उस पर है। इस पर एनी ने उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाया और उसे बताया कि छोटे बच्चों को हर 2 घंटे के बाद फीड की जरूरत पड़ती है और इसीलिए उसकी बच्ची रोती रहती है। लेकिन सैम बच्ची की जिम्मेदारी उठा कर बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी बच्ची की जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से अदा की। थर्सडे को सैम के कुछ दोस्त जो कि उसी की तरह मेंटल इलनेस का शिकार थे उससे मिलने के लिए आए। सब दोस्त लूसी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और चूंकि इतनी छोटी बच्ची को घर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए सैम लूसी को भी अपने साथ जॉब पर ले जाता। लेकिन उसकी जॉब ऐसी थी कि वो एक बच्चे के साथ वहाँ पर काम करने में बहुत मुश्किल का सामना करता, इसलिए मजबूरन उसने एनी को अपनी मदद के लिए कहा और इसी तरह ही वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता लूसी बड़ी होती गई और वो बहुत ज़हीन और प्यारी थी। इसके साथ साथ वो अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करती थी और आखिरकार एक दिन लूसी ने सैम से पूछ लिया कि क्या उसकी माँ कभी वापस आएगी। इस बात का सैम कोई जवाब ना दे सका। अब लूसी को पता चलना शुरू हो गया था कि उसका बाप दूसरे तमाम लोगों से मुख्तलिफ है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बाप से इंतहाई मोहब्बत करती थी। और फिर जल्द ही वो दिन आ गया जब लूसी ने पहली दफा स्कूल जाना था और इस मौके पर सैम के तमाम दोस्तों ने उसकी बहुत ज्यादा हेल्प की और स्कूल में पहले दिन लूसी ने तमाम सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिए, लेकिन लूसी के क्लास फेलो कॉर्नर ने सैम की अजीब हरकतों की वजह से उसे मजाक का निशाना बनाया। और शाम को जब सैम लूसी को होमवर्क में हेल्प करने लगा तो लूसी को अंदाजा हुआ कि उसका बाप छोटी क्लास के सवाल भी हल नहीं कर सका। एक दिन सैम की कैफे में एक कस्टमर से लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से सैम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फौरन ही पुलिस ऑफिसर्स को पता चल गया कि सैम तो एक इंतहाई मासूम आदमी है। लेकिन इस तमाम गिरफ्तारी का असर सैम की जिंदगी पर बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि इस गिरफ्तारी के बाद सैम को स्कूल की साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ा, जिसने बताया कि सैम अगरचे लूसी का बाप है, लेकिन उसकी ज़हनी उम्र सिर्फ एक 7 साल के बच्चे जितनी है, जिसका मतलब ये था कि वो एक छोटे बच्चे की प्रॉपर देखभाल नहीं कर सकता था। जबकि दूसरी तरफ लूसी अपनी जहानत की वजह से बहुत तेजी से पढ़ना लिखना सीख रही थी और अक्सर ही वो अपने बाप को किताबें पढ़कर सुनाया करती थी और जो चीजें भी सैम के लिए इंतहाई मुश्किल होती थी लूसी उन्हें इंतहाई आसानी से कर लेती थी। और वक्त गुजरने के साथ साथ लूसी का ये एहसास गहरा होता जा रहा था कि उसका बाप दूसरे तमाम लोगों से मुख्तलिफ है, बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक है कि असल में उसका बाप ज़हनी तौर पर एक बच्चा ही था, जिसकी वजह से अक्सर ही उसके क्लास फेलोज उसका मजाक उड़ाया करते। और लूसी की 7th बर्थडे पर सैम ने एक सरप्राइज पार्टी देने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन बदकिस्मती से दरवाजे पर लूसी की जगह चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर आ गया। इसके बाद सैम और लूसी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने जज को बताया कि सैम अपनी ज़हनी हालत की वजह से अपनी पेरेंटल ड्यूटीज मुकम्मल तौर पर अंजाम नहीं दे सकता, इसलिए जज ने ट्रायल के दौरान लूसी को हॉस्टल में रखने का ऑर्डर कर दिया, जहां सैम हफ्ते में 2 दफा उसे मिल सकता था। लेकिन ये ऑर्डर सुनकर सैम रोने लगा, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी लूसी के गिर्द ही घूमती थी। इसके बाद सैम के दोस्तों ने उसे मशवरा दिया कि वो इस ट्रायल के लिए किसी वकील का बंदोबस्त करे और इसलिए सैम फैमिली ट्रायल्स की मशहूर वकील रीटा से जाकर मिला। और जब रीटा ने सैम की सारी स्टोरी सुनी तो वो इंतहाई कंफ्यूज हो गई। इसके बाद उसने सैम को बताया कि वो एक इंतहाई महंगी वकील है और सैम उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सैम ये बात समझने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने उसे लूसी की तस्वीर दिखाई। लेकिन रीटा ने उससे जान छुड़ाने के लिए कहा कि वो उसकी सेक्रेटरी को अपना नंबर दे जाए और वो उससे राब्ता कर लेगी। अगले दिन सैम कैफे से वापसी पर रीटा के लिए कॉफी गिफ्ट के तौर पर लाया और उसे दोबारा अपना केस लड़ने के लिए कहने लगा। लेकिन इस दफा भी
फिर रीटा ने एक बहाने से उसे वापस भेज दिया। अगला दिन सैम का लूसी से मुलाकात का दिन था, इसलिए उसने लूसी के लिए एक गिफ्ट खरीदा और उसने लूसी से वादा किया कि वो हर सूरत में ये ट्रायल जीतकर उसे अपने साथ ही रखेगा। लेकिन सैम को ये मालूम नहीं था कि चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर शीशे के दूसरी तरफ से उसे देख रहे हैं। लेकिन जब लूसी ने ये कहा कि वो दुनिया का सबसे अच्छा बाप है और वो भी उसी के साथ रहना चाहती है, तो ये बात सुनकर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स के दिल भी नरम पड़ गए। दूसरी तरफ सैम मुसलसल रीटा के ऑफिस आता रहा और आखिरकार रीटा ने सैम का केस लड़ने की हामी भर ली और साथ ही उसने ये बताया कि वो सैम का केस फ्री लड़ेगी। फिर सैम ने रीटा को कोर्ट ऑर्डर दिखाए जिसमें कहा गया था कि एक साइकाट्रिस्ट सैम का एग्जामिन करेगी और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करवाएगी। फिर रीटा सैम को साइकाट्रिस्ट के पास लेकर गई, जहाँ पर साइकाट्रिस्ट ने सैम से मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए। फिर रीटा ने सैम को उन लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा जो जज को ये बता सकें कि सैम एक इंतहाई अच्छा बाप है, और इस मकसद के लिए रीटा ने सैम के तमाम दोस्तों से सैम के बारे में पूछा और सब ने ही बताया कि सैम एक इंतहाई अच्छा बाप है। लेकिन सैम की तरह सैम के तमाम दोस्त भी मेंटल इलनेस का शिकार थे, इसलिए रीटा को लगता था कि जज उनकी विटनेस नहीं मानेगा। इसलिए उसने सैम को कहा कि वो अपने दोस्तों के अलावा किसी दूसरी विटनेस का इंतजाम करे। इस मौके पर एक दफा फिर सैम ने एनी को अपनी हेल्प करने के लिए कहा और उसे अदालत में एज अ विटनेस आने के लिए कहा। लेकिन एनी ने उसे कहा कि वो अदालतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। आखिर हियरिंग वाले दिन सैम के तमाम दोस्त सैम के साथ कोर्ट में आए, लेकिन साइकाट्रिस्ट ने कोर्ट में सैम के खिलाफ गवाही दी। लेकिन कोर्ट हियरिंग में ब्रेक के दौरान रीटा ने सैम की मेंटल इलनेस का करीब से मुशाहिदा किया और उसे अंदाजा हुआ कि शायद सैम अपनी पेरेंटल ड्यूटीज सही तरीके से अदा नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद रीटा ने सैम को तसल्ली दी और उसे कहा कि वो केस जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसके बाद रीटा ने एक फेमस डॉक्टर को विटनेस के तौर पे बुलाया। इस डॉक्टर की माँ भी मेंटल इलनेस का शिकार थी, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की और उसे डॉक्टर बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन प्रोसिक्यूटर इन तमाम बातों से इम्प्रेस नहीं हुआ और उसने जज को कन्विंस करने की कोशिश की कि एक आधे केस में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये एक बच्ची यानी लूसी के मुस्तकबिल का सवाल है। सैम हफ्ते में 2 दफा अपनी बेटी से हॉस्टल में मिलने जाता था और एक दिन लूसी ने अपने बाप से झूठ बोला कि उसे सैम के साथ पार्क में जाने की इजाजत मिल गई है। और जब उन दोनों को पार्क में बहुत ज्यादा लेट हो गया तो फैमिली वेलफेयर ऑफिसर ने एक दफा दोबारा आकर सैम को पकड़ लिया। और जब रीटा को इस बारे में पता चला तो वो सैम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई, क्योंकि अगर ये बात कोर्ट में पता चल जाती तो साबित हो जाता कि सैम एक जिम्मेदार बाप नहीं है, जिसकी वजह से वो ट्रायल हार सकते थे। इसलिए रीटा ने फैमिली वेलफेयर ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि वो इस बारे में कोर्ट को कुछ न बताए। इसके बाद प्रोसिक्यूटर ने लूसी से क्वेश्चनिंग की और वो ये देखकर हैरान रह गया कि लूसी अपनी उम्र के दूसरे तमाम बच्चों से इंतहाई ज्यादा ज़हीन है और वो अपने बाप से भी बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद सैम जिस कैफे में काम करता था उसके मालिक ने आकर भी सैम की बहुत तारीफ की और अगली हियरिंग पर अचानक ही एनी भी वहाँ सैम के हक में गवाही देने आ गई और उसने जज को बताया कि सैम लूसी से बहुत प्यार करता है और उसने हमेशा एक अच्छा बाप बन के दिखाया है। लेकिन इसके बावजूद प्रोसिक्यूटर एनी की बातों से इम्प्रेस नहीं हुआ। इसके बाद एक दिन रीटा ने सैम को अपने घर आने की दावत दी। रीटा की अपने शोहर से डिवोर्स हो चुकी थी और उसका बेटा उसके काबू से बाहर था, क्योंकि वो हमेशा मसरूफ रहती और उसके पास अपने बेटे के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। इसके बाद रीटा ने सैम को जज और प्रोसिक्यूटर की तरफ से किए जाने वाले मुख्तलिफ सवालों के जवाब तैयार करवाए। इसके बाद उसने सैम को एक सूट दिया ताकि वो कोर्ट में एक अच्छे हुलिये में आए और जज को इम्प्रेस कर सके। लेकिन कोर्ट में आने से पहले सैम ने अपने कैफे में कॉफी बनाते हुए अपने सूट का सत्यानाश कर लिया और इसके बाद वो इसी हुलिये में कोर्ट में आ गया। लेकिन वहाँ उसने रीटा के याद करवाए हुए तमाम क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिए। लेकिन जब प्रोसिक्यूटर ने उससे मुश्किल सवाल करने शुरू किए तो वो नर्वस हो गया और जब प्रोसिक्यूटर ने उससे सवाल किया कि क्या वो अपनी बच्ची को जबरदस्ती अपने पास रखना चाहता है या उसकी एक अच्छी जिंदगी चाहता है, तो सैम ये सवाल सुनकर टूट गया और उसने कहा कि वो अपनी बच्ची के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहता है। इसके बाद उसने रोते हुए लूसी को गुड बाय कहा और लूसी को फोस्टर पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया। इसके बाद रीटा ने पहली दफा अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड किया। कुछ दिन के बाद सैम अपनी बेटी से मिलने उसके फोस्टर पेरेंट्स के घर गया, लेकिन वो उससे मिलने की हिम्मत न कर सका और वैसे ही वापस आ गया। दूसरी तरफ लूसी भी अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा अपसेट थी और सैम भी लूसी के जाने के बाद बहुत ज्यादा उदास रहने लगा। और एक दिन जब रीटा उससे मिलने आई तो सैम ने उसके लिए दरवाजा न खोला, जिस पर रीटा ने जबरदस्ती दरवाजा खोला और उसने सैम को बताया कि वो अभी तक मायूस नहीं हुई और वो चाहती है कि इस केस को रीट्रायल करे और इस दफा जरूरी था कि सैम कोई नई जॉब ढूंढे ताकि वो कोई अच्छा अपार्टमेंट खरीद सके, ताकि जज को बताया जा सके कि सैम बच्ची की जिम्मेदारी सही तरीके से उठा सकता है। लेकिन सैम के अपने ही लॉजिक थे और उसने कहा कि रीटा जैसे अमीर लोग कभी भी उसकी तकलीफ नहीं समझ सकते, क्योंकि वो हमेशा पैसे के साथ खुश रहते हैं। उसकी ये बात सुनकर रीटा भी टूट गई और उसने उसे बताया कि अमीर होने का मतलब ये नहीं कि
जिंदगी में कोई दुख और तकलीफ नहीं होती। उनकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स उसी तरह हैं जिस तरह किसी दूसरे आदमी की जिंदगी में होती हैं। और अगरचे उसका बेटा उसके साथ है, लेकिन इसके बावजूद वो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाती। इसके बाद सैम ने कैफे के साथ साथ तो के केयर टेकर का काम शुरू कर दिया ताकि वो मजीद कुछ पैसे कमा सके। और एक दिन जब वो लूसी की फॉस्टर मदर से मिला तो फॉस्टर मदर ने वाजे किया कि वो किसी सूरत लूसी को सैम को वापस नहीं करेगी, लेकिन अगर सैम चाहे तो वो लूसी से मिल सकता है। सैम से मिलने के बाद लूसी बहुत नाराज थी क्योंकि वो कई दिन से उससे मिलने नहीं आया था। इस मौके पर सैम ने लूसी को वो लेटर दिखाया जो उसने स्पेशल लूसी के लिए लिखा था। अगरचे सैम के लिए लिखना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने लूसी के लिए स्पेशल एक लेटर लिखा था और लूसी अपने बाप की मोहब्बत देखकर अपना तमाम गुस्सा भूल गई। इसके बाद कोर्ट में एक दफा दोबारा ट्रायल हुआ जिसमें चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ने बताया कि लूसी के फोस्टर पेरेंट्स उसे अपने पास ही रखना चाहते हैं, इसलिए जज ने सैम को लूसी से हफ्ते में 2 दफा मिलने की इजाजत दे दी। इसके बाद रीटा ने एक दफा दोबारा सैम को तसल्ली दी और सैम को कहा कि वो उसके लिए जो हो सका वो करेगी। अब लूसी अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी, जबकि सैम उसे हमेशा दूर दूर से ही देखता रहता। आखिरकार सैम ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि वो लूसी के घर के पास ही एक अपार्टमेंट किराए पर ले सके। और आखिरकार एक दिन लूसी अपने फोस्टर होम से निकलकर सैम के अपार्टमेंट में आ गई, लेकिन सैम ने एक अच्छे बाप होने का मुजाहिरा करते हुए लूसी को सोने के बाद उसे वापस उसके फोस्टर पेरेंट्स के पास छोड़ आया। लेकिन लूसी को जब भी मौका मिलता वो अपने फोस्टर पेरेंट्स से भागकर सैम के पास आ जाती। और आखिरकार एक दिन लूसी की फोस्टर मदर यानी रैंडी ने इस बारे में लूसी से बात की और लूसी ने उसे बताया कि वो किसी भी सूरत में रैंडी को अपने बाप की जगह नहीं दे सकती। अगले दिन रीटा अपने बेटे के साथ सैम से मिलने आई और उसने सैम को बताया कि सैम से मिलने के बाद वो अपने बेटे के लिए खास तौर पे वक्त निकालती है, जिसकी वजह से अब उसका बेटा उसे बहुत खुश रहता है। और आखिरकार उसी शाम रैंडी लूसी के साथ सैम के घर आई और उसने सैम को कहा कि उसे अंदाजा हो गया है कि लूसी के लिए सैम ही दुनिया का बेहतरीन बाप है। और आखिरी सीन में देखा जा सकता है कि लूसी और सैम गेम खेल रहे हैं और वहाँ सैम के तमाम दोस्त रीटा और उसकी फोस्टर मदर यानी रैंडी भी उन्हें देखकर खुश हो रहे हैं।